हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है। ये क्लास 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर है। हम इसमें सीखेंगे कि ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है किसी भी मैट्रिक्स का। तो ये है आपके सामने दो सवाल हमने लिखा है। आज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आप पूरी चीज़ें इसमें जानेंगे कि क्या करना होता है। बहुत ही इजी चैप्टर है ये क्लास 12th मैथमेटिक्स का। मैट्रिसेस जो आपका चैप्टर आता है उसी का ये टॉपिक्स है, तो उसको हम देखते हैं। लिखा है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी। तो ये दो सवाल हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है ताकि हम आपको समझा सकें कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं। डिनोट जो किया जाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को, उस मैट्रिक्स के ऊपर या तो डैश लगा दिया जाए ऐसे, या उस मैट्रिक्स के ऊपर ऐसे टी लगाकर हम इसको डिनोट करते हैं। जैसे ये आपके सामने एक लिखा हुआ है मैट्रिक्स, इसका हमको निकालना है ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज निकालना है तो यहीं पर निकाल देते हैं। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए हमको क्या करना होता है इसको हम देखते हैं कि कैसे किया जाएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए, इसमें करना ये होता है कि आपको ट्रांसपोज जब भी निकाला जाता है तो आपको करना ये होता है कि जितने भी रो हैं उनको कॉलम में बदल दीजिए और जितने भी कॉलम हैं उनको रो में बदल दीजिए, यानी इंटरचेंज कर दीजिए। रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दीजिए और कॉलम को रो में बदल दीजिए। बस यही काम इसमें करना होता है और आपका ट्रांसपोज निकल जाएगा। जैसे देखिए, यहाँ पर आपके सामने एक कॉलम है और इसमें जो है 3 रो हैं। तो हम क्या करेंगे, रो को कॉलम में बदल देंगे और कॉलम को रो में बदल देंगे और इसका हो जाएगा ट्रांसपोज। तो हम ए का ट्रांसपोज निकालने हैं तो ऐसे निकालेंगे। इसके ऊपर डैश, हमने बताया कि जब भी हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो उसके ऊपर डैश लगा देते हैं या उसके ऊपर टी लगा देते हैं। तो आप चाहे तो जो कोई भी लगा सकते हैं, चाहे इसे टी लगा लें। और उसके बाद हम बी भी देखेंगे तो बी के ऊपर यहाँ पर टी लगाया जाएगा या डैश लगाया जाएगा। उसके बाद बराबर लिखेंगे। अब इसका जब हम निकालेंगे तो इसके रो को हम कॉलम में चेंज करेंगे, कॉलम को रो में चेंज करेंगे। तो ये है इसका कॉलम और ये है इसका रो। 3 रो हैं, एक कॉलम है। तो इसको कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, इसको ऐसे घुमा देंगे, ऐसे घुमा दीजिए। ठीक है, इसको ऐसे पकड़ के इसे घुमा दीजिए तो ये बदल जाएगा। देखिए, 5 इसका रो था, इसको हमने कॉलम में करना है। 5 इसका रो था, 1/2 भी ये रो है, -1 ये इसका रो है। तो इसको हम चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2 और -1 हो गया। देखिए, जितने रो थे उसको कॉलम में कर दिया और जो कॉलम में था उसको रो में कर दिया। तो ये हो गया आपका इसका ट्रांसपोज। चलिए इसको हम देखते हैं। बी का हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो लिखेंगे BT, और या आप इसमें से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे ए डैश लगा दें और चाहे उसके ऊपर ए के ऊपर टी लगा दें। तो ये आपका ट्रांसपोज ही होगा। हम यहाँ पर दोनों लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में रहे कि क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है, अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। तो अब देखिए इसमें क्या करना है। ये 3 रो हैं, 1 2 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं। तो हमको क्या करेंगे, इसके रो को हम कॉलम में बदल देंगे। तो देखिए, ये इसका रो है, इसको उठाकर ऐसे कर दीजिए, इसको उठाकर ऐसे कर दीजिए। तो ये हो जाएगा -1, 5 और 6, ये हो गया इसका। तो ये जो आपका कॉलम यहाँ पर दिख रहा था इसको हमने ऐसे उठाकर कर दिया। अब इसको वाले को भी ऐसे कर देंगे तो ये हो जाएगा √3, 5 और 6, ये हो गया इसका। उसके बाद इसको भी क्या करेंगे, ऐसे इंटरचेंज कर देंगे। तो ये हो गया 2, 3, -1 और ये हो गया इसका ट्रांसपोज। बड़ी आसानी से हमने रो को कॉलम में और कॉलम को रो में हमने इंटरचेंज कर दिया। ऐसे ही किया जाता है ट्रांसपोज जब भी निकाला जाता है। ठीक है, अगर आपके सामने कोई सवाल आता है कि A + B इसका ट्रांसपोज निकालिए ज़रा, तो इसका ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ध्यान से, थोड़ा बड़ा लगा दिया, यहाँ पर छोटा कर दें। इसका ट्रांसपोज कैसे नहीं, देखिए ब्रैकेट के बाहर लगा है आपका ट्रांसपोज। तो हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर दोनों मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। दोनों मैट्रिक्स को जोड़ लेंगे और जो मैट्रिक्स आएगा हम उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ऐसे किया जाएगा। ठीक है, और एक ख़ास बात और जानिए, अगर हम ये जो ट्रांसपोज हमने निकाला है इसका, ये ए का जो हमने ट्रांसपोज निकाला है, इसका जो ट्रांसपोज निकाला है, अगर हम इसका दोबारा से अगर हम ट्रांसपोज निकालें तो क्या होगा। यानी कहने का मतलब है कि एक ट्रांसपोज था, इसका फिर से ट्रांसपोज निकालिए तो ऐसे ही लिखा जाएगा इसको। और इसका जब ट्रांसपोज हम निकालेंगे तो यही वाला चीज़ वापस आपको मिलेगा जो आपका मैट्रिक्स पहले था।
वही वाला मिलेगा। इसी तरह अगर बी का हम फिर से ट्रांसपोज, बी डैश का जो ट्रांसपोज हमने निकाला अभी, ये सॉरी बी ट्रांसपोज जो निकाला अभी, अगर इसका हम फिर से ट्रांसपोज निकालें, यानी कहने का मतलब है बी डैश डैश का, तो हमको फिर से वही जो मैट्रिक्स हमने यहाँ पर लिखा है वही मैट्रिक्स वापस आ जाएगा। तो अगर किसी मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज निकाला है और उसका फिर से हम ट्रांसपोज जब निकालते हैं तो हमको पहले वाला जो मैट्रिक्स दिया होता है वही हमको मिल जाता है। तो ये था इसका ट्रांसपोज निकालने का तरीका। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा जो हमने बताया है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।